हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो एक साइड फेस्टिवल और स्कीम्स दिए हुए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपको यहाँ पे 14th साई 14th सीरा रखोंग हथई चिल्ली, ये फेस्टिवल है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑप्शन बी नमो लक्ष्मी योजना, ये कहाँ पे लाया गया है? तो ये गुजरात में लाया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपको हर घर छांव हर घर पहल योजना, तो ये कहाँ लाया गया आपको? हरियाणा में। ठीक है, और उसके बाद है पुष्कर कुंभ फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे है, होता है, मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1324। ठीक है, तो 14th सिराखोंग हथई चिल्ली, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद नमो लक्ष्मी योजना, ये कहाँ पे लाया गया? गुजरात सरकार के द्वारा। उसके बाद हर घर छांव हर घर पहल योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया। और पुष्कर कुंभ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर स्कारबोरो शॉल? तो चाइना एंड फिलीपींस। ठीक है, तो स्कारबोरो शॉल किस किन दो देशों के बीच का डिस्प्यूट है? तो चाइना और फिलीपींस के बीच का डिस्प्यूट है ये। ठीक है ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ओवर स्कार बोरो सॉल, तो चाइना और फिलीपींस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट with Hindustan Aeronautics Limited HAL for the procurement of 97 light combat aircraft Mk1A for the Indian Air Force at a cost of over 62,370 crores. ठीक है, तो Ministry of Defence has signed a contract with HAL for the procurement of 97 light combat aircraft Mk1A for the Indian Air Force at the cost of over 62,370 crores. ठीक है ना, तो MOD ने HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर डीला with the aim of making the country corruption free? तो अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया ने अपॉइंट किया वर्ल्ड का फर्स्ट AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर डीला। ठीक है, डीला with the aim of making country corruption free. क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द बैराबी सैरांग न्यू रेल लाइन कॉस्टिंग रुपीज 8,070 करोड़ which will connect Aizawl मिजोरम टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया क्या? बैराबी सैरांग न्यू रेल लाइन, जिसका कॉस्टिंग लगभग 8,070 करोड़ है, और ये मिजोरम जो कि मिजोरम की राजधानी है ऐजोल, उसको पूरे देश से जोड़ देगा रेलवे नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिसीव्ड इंफॉर्मेशन द सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल इन is an indigenous high-speed missile designed to stimulate real threats for the training of India's armed forces. The START missile has been developed by DRDO. ठीक है, according to the recently received information, the supersonic target START missile is an indigenous high-speed missile designed to simulate real threats for the training of India's armed forces. The START missile has been developed by DRDO. तो याद रखिएगा स्टार मिसाइल को किसने बनाया? DRDO. क्वेश्चन नंबर 7 इंडियाज नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम has achieved a top speed of 160 km/h on the Delhi Meerut section, making it the country's fastest train service. Which of the following companies designed the Namo Bharat train? तो एस्टलॉन्ग, फ्रांस की कंपनी एस्टलॉन्ग, और यही मानवीपुरा में जो इंजन कारखाना है उसको भी इसी कंपनी के द्वारा सहयोग से चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है वहाँ इंजन। ठीक है, 12,000 HP का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इर्रा माटी दिबालू रेड सैंड ड्यून्स has been included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site. In which of the following state is इर्रा माटी दिबालू located? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इर्रा माटी दिबालू रेड सैंड ड्यून्स
हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड, ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार? तो पूर्णिया, ठीक है। तो नेशनल मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्णिया बिहार में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था टू मॉडर्नाइज द फॉक्सनट सेक्टर, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं तो ये नेशनल मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर दरभंगा है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। और मखाना को क्या कहते हैं? फॉक्सनट या गॉर्गन नट भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। मखाना को क्या कहा जाता है? फॉक्सनट या गॉर्गन नट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला था? 2022 में, ठीक है। और इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या है मखाना के लिए? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको, 100 से 250 सेंटीमीटर, ह्यूमिडिटी 50 से 90%, और स्मूथ लोमी सॉइल में होता है। और ये वाटर बॉडी, जो स्टैग्नेंट पेरिनियल वाटर बॉडीज होता है, उसमें उसको उगाया जाता है। हाई फाइबर एंड प्रोटीन होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, रिच इन कैल्शियम, जिससे हड्डी मजबूत होगी, स्टॉप एजिंग, बुढ़ापा लाने से रोकता है ये, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटेड द बुक टाइटल्ड इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस? तो एस मुरलीधरन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटेड द बुक टाइटल्ड इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस? एस मुरलीधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो अहमदाबाद, ठीक है ना। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे था? अहमदाबाद में। और क्यों ये सब तैयारियां हो रही है? देखो कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंपनी हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम अंटिल 2027? द अपोलो टायर्स लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम का 2027 तक न्यू जर्सी स्पॉन्सर कौन है? अपोलो टायर्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर वुमेन, अपोलो एथीना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। Apollo Hospital Enterprise Limited has unveiled Asia's first dedicated cancer center for women, Apollo Athena, in which of the following cities? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, the Union Civil Aviation Minister has launched the यात्री सेवा दिवस initiative at airport across the country which focuses on passenger centric services such as safety, cleanliness, stability and digital and smart services। तो यात्री सेवा दिवस, ठीक है। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज लॉन्च द यात्री सेवा इनिशिएटिव, ठीक है, एट एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल जोन हैज वॉन द 62nd एडिशन ऑफ द दिलीप ट्रॉफी 2025-26। द दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ठीक है। तो सेंट्रल जोन हैज वॉन द 62nd एडिशन ऑफ द दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16, Machu Picchu, which is recently in news due to the threat of losing its status as one of the new 7 wonders of the world, is located in which country? तो ये पेरू में है, ठीक है। माचू पिचू जो कि रिसेंटली न्यूज में था ड्यू टू द थ्रेट ऑफ लूजिंग इट्स स्टेटस एज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो पेरू, ठीक है, माचू पिचू। क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हैज लॉन्च द ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग फॉर द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। टाइटल क्या है इसका? ब्रिंग इट होम, ठीक है। तो आईसीसी हैज लॉन्च दिस ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग फॉर द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये? इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। फाइनल कहाँ पे हुआ था? नवी मुंबई में, और इंडिया इसको जीत चुका है। तो इसका टाइटल सॉन्ग का क्या नाम है? ब्रिंग इट होम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च्ड ए गोल्ड कार्ड वीजा program to attract wealthy individuals and businesses, offering them an expedited US residency process in exchange for substantial investment. The gold card will be available for individuals for $1 million and for corporation for $2 million, ठीक है।
ओके तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च्ड ए गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम टू अट्रैक्ट वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, offering them an expedited US residency process in exchange for substantial investment. The gold card will be available for individuals for $1 million and for corporation for $2 million. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who among the following received the Nobel Peace Prize 2025? तो मारिया कोरिना मचादो, ये वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर थी. ठीक है, तो मारिया कोरिना मचादो को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2025 का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, which of the following will be awarded the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 for his distinguished contribution to Indian cinema? तो मोहनलाल जी को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023. तो दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 जो कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स था, उसमें मोहनलाल जी को दिया गया है और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. ठीक है, और इससे पहले 2022 में मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, उससे पहले वाहिदा रहमान जी को दिया गया था, और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो देविका रानी जी को. ठीक है, और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी. 1969 में इनको दिया गया ये अवार्ड. ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म जगत का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट विजयक सेलिब्रेटेड इट्स 15th एनिवर्सरी इन कारगिल लद्दाख. प्रोजेक्ट विजयक वाज लॉन्च्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट विजयक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्ट विजयक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. कहां पे? लद्दाख में, टू सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी इन कारगिल. ठीक है, आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 22, which of the following has emerged as the first UT in India to achieve जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? तो पुडुचेरी. ठीक है ना, 0 MMR कहाँ पे अचीव किया गया? किस यूटी में इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है? तो पुडुचेरी. क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बिड टू रिकैप्चर बगराम एयरबेस. दिस एयरबेस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो अफगानिस्तान. तो बगराम एयरबेस कहाँ पे? अफगानिस्तान में. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहा है कि हम इसको रिकैप्चर कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेंस Ballon d'Or Award at 69th Ballon d'Or ceremony held in Paris? तो किसने जीता ये? तो उस्माने देम्बेले. ठीक है, उस्माने देम्बेले ने जीता है क्या? मैन का Ballon d'Or Award at the 69th Ballon d'Or ceremony held in Paris. तो उस्माने देम्बेले. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI enabled nature experience center going to be established in बेटला नेशनल पार्क, ए पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व? तो झारखंड. तो बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में. और ये पार्ट है किसका? पलामू टाइगर रिजर्व का. तो यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, संतेश शिवरा लिंगनैया भैरप्पा passed away at the age of 94. he was renowned writer. ठीक है, तो संतेश शिवरा लिंगनैया भैरप्पा, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, वो क्या थे? रिनोन्ड राइटर थे. ठीक है, आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 27, द 35th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज वाज हेल्ड इन, कहाँ पे? मुंबई में. ठीक है ना, स्टेट फाइनेंस का सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हर एक स्टेट का होता है अपना अपना, तो उसका 35th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ. क्वेश्चन नंबर 28 है, यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैज बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज award for his significant contribution to strengthening India-UK relations. The Living Bridge Awards are presented annually by India Business Group. ठीक है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर को, उनको लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया-UK रिलेशंस. द लिविंग ब्रिज अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय इंडिया बिजनेस ग्रुप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट GI टैग्स. ठीक है, तो पहला है, तमिलनाडु फेमस कुंभकोणम वेत्रिलाई यानी बेटल लीफ एंड थोवालाई मनिका मलाई फ्लावर गार्लैंड हैव बीन ग्रांटेड GI टैग. तो ये बिल्कुल सही है. इसके बाद तेलंगाना का चपता चिल्ली ऑल्सो नोन एज टोमेटो चिल्ली हैज बीन ग्रांटेड GI टैग. तो ये भी बिल्कुल सही है. केरला का हैंडीक्राफ्ट है कन्नडिप्पैया ट्रेडिशनल ट्रैवल हैंडीक्राफ्ट हैज बीन इन GI टैग. तो ये भी बिल्कुल सही है. और गुजरात का हॉर्टिकल्चरल फ्रूट है अमलसाद चीकू
उसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो तमिलनाडु का फेमस क्या है? कुंभकोणम, वेत्रिलाई बेटल लीफ है, और थोवालाई मनिका मलाई फ्लावर गार्डन, दोनों को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना का चपता चिली, जिसको टोमेटो चिली भी कहा जाता है, उसको भी जीआई टैग मिला है। केरला का हैंडीक्राफ्ट है कनरडिपोया ट्रेडिशनल ट्रैवल हैंडीक्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है। और गुजरात का हॉर्टिकल्चरल फ्रूट है अमलसर चीकू, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो सब सही है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल इलिमिनेशन to eliminate mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B by 2026. This initiative has been launched in partnership with the William J. Clinton Foundation WJCF and which organization? The WHO. ठीक है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट फॉर द ट्रिपल इलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, syphilis and hepatitis B by 2026. This initiative has been launched in partnership with William J. Clinton Foundation and WHO. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, which state has launched the Bhagirath mobile application to enable users to report water sources in their localities that are in danger or in a critical condition? तो उत्तराखंड, ठीक है। तो which state has launched a Bhagirath mobile application to enable users to report water sources in their localities that are in danger or in critical condition? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैज लॉन्च द अंत्योदय गृह योजना टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन इन द स्टेट। अंडर दिस स्कीम हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू ईच बेनिफिशियरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट हाउस? तो रुपीज 1.2 लाख, ठीक है। तो 1.2 लाख दिया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा अंडर अंत्योदय गृह योजना के तहत, ताकि अपना पक्का घर बनाइए, और इम्प्रूव किया जाएगा लिविंग कंडीशन किसका? अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, which country has unveiled the Zircon hypersonic missile, a state-of-the-art weapon capable of reaching speed of Mach 9 over 10,000 km/h at an altitude of 20 km? तो रशिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। Which country has unveiled the Zircon hypersonic missile, a state-of-the-art weapon capable of reaching speeds of Mach 9 of over 10,000 km/h at an altitude of 20 km? तो रशिया। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसका है? रशिया का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एज द थीम फॉर द 2025 इंटरनेशनल योगा डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा डे 2025 का थीम क्या है, जो कि ठीक है 21 जून को मनाया जाएगा 2025 को, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब 2026 का इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून 2026 को मनाया जाएगा, उसका थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है, हेल्दी एजिंग, ठीक है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2026। और योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये किसका थीम है? 2025 का इंटरनेशनल योगा डे का, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 का योगा डे का थीम है, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये थीम किसका है? इंटरनेशनल योगा डे 2026, ठीक है, जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द झारखंड गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग ए वन डे नेशनल लेवल प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली अंडर द आवर ट्रेडिशन आवर हेरिटेज इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री झारखंड सरकार के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है वन डे नेशनल इवेंट प्रोग्राम इन दिल्ली अंडर द थीम आवर ट्रेडिशन आवर हेरिटेज इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू थाईलैंड द डोकड़ा ब्रास पीकॉक बोट he gifted to the Thai Prime Minister is a product of traditional craftsmanship of छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा डोकड़ा ब्रास पीकॉक बोट, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू थाईलैंड ही गिफ्टेड द डोकड़ा ब्रास पीकॉक बोट विच बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ टू द थाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप का नमूना है, कहाँ का?
छत्तीसगढ़ का डोकरा ब्रास पीकॉक बोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Pamban Rail Bridge, which is India's first vertical lift sea bridge connecting Rameshwaram to the Indian mainland. What is the length of this bridge? तो 2.07 किलोमीटर, ठीक है, तो याद रखिएगा 2.07 किलोमीटर है इसका लेंथ। पंबम रेल ब्रिज तो इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो कि रामेश्वरम को इंडियन मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ये लगभग 2.07 किलोमीटर लंबा है। Who has been awarded the city key of honor of Lisbon एट ए सेरेमनी हेल्ड इन लिस्बन पुर्तगाल? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड किया गया है द सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन एट ए सेरेमनी हेल्ड इन लिस्बन पुर्तगाल, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला है निधि तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल सही है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद है मोहसिन नकवी पाकिस्तान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पैसिक एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन द गल्फ ऑफ एडन, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह नन ऑफ द अबव हो जाएगा, तो एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो निधि तिवारी को अपॉइंट किया गया प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मोहसिन नकवी को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, और पैसिक एक्सरसाइज जो होता है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयू विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? यानी नेपाल इसका आंसर हो जाएगा, टू एनहांस द जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट और नेपाल का सुप्रीम कोर्ट एक एमओयू साइन किया टू एनहांस जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स 2025, any person found using a forged passport or visa to enter, reside or leave India may be sentenced to imprisonment for up to 7 years and fined up to how much amount? तो 10 लाख, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल्स 2025 जिसको पाया जाएगा उसका फर्जी पासपोर्ट है और गलत वीज़ा है और भारत में रह रहा है या छोड़ रहा है वीजा इंडिया को, तो उसको मैक्सिमम 7 साल की सजा और फाइन कितने का दिया जाएगा? मैक्सिमम 10 लाख तक का, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? तो यूएसए। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2031 कौन होस्ट करेगा? यूएसए, ठीक है। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2031 कौन होस्ट करने वाला है? तो यूएसए। और 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो ब्राजील होस्ट करेगा, ठीक है। ये तो महिला फीफा वर्ल्ड कप की बात हो गई। और पुरुष वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तो हमें पता ही है, वर्तमान में हो रहा है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। और 2030 का फीफा वर्ल्ड कप ज्वाइंटली होस्ट करेगा मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन विथ स्पेशल सेंटिनरी सेलिब्रेशन मैचेस टेकिंग प्लेस इन अर्जेंटीना, पराग्वे एंड यूराग्वे, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट का 100th एनिवर्सरी है ये, ठीक है। तो अर्जेंटीना, पराग्वे एंड यूराग्वे में सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी होगा बट ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन के द्वारा, ठीक है। और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स था, ये मेंस वाले का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एट विच लोकेशन वाज द हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो नाथा टॉप, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो नाथा टॉप जम्मू कश्मीर में हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया पहली बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Which organization is set to launch its biomass mission to map the world's forest? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी is set to launch its biomass mission to map the world forest, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। रथ यात्रा एंड बाली यात्रा included in national list of intangible cultural heritage are celebrated in which Indian state? तो उड़ीसा। रथ यात्रा और बाली यात्रा कहाँ फेमस है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। The United Nations has declared which year as the International Year of Quantum Science and Technology? तो 2025, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर्स की लिस्ट में, ठीक है। तो यूनाइटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी किसको डिक्लेयर किया गया? 2025 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी एट ए कॉस्ट ऑफ ओवर 63,000 करोड़, तो 26, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी एट ए कॉस्ट ऑफ ओवर 63,000 करोड़, तो 26। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। DRDO has successfully tested a long-range glide bomb Gaurav from its SU Sukhoi 30 Mk1 MKI aircraft. Gaurav is a 1000 kg class glide bomb designed and developed by Research Center Emarat, ठीक है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट
एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। तो डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्ट किया एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गॉडव फ्रॉम ए सुखोई 30 MK1 MKI एयरक्राफ्ट। गॉडव इज ए 1000 kg class glide bomb designed and developed by रिसर्च सेंटर इमिराट। उसके बाद आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी एज द स्टेट 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पे है? सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी कहाँ पे है? ये तो सागर डिस्ट्रिक्ट में, ये राज्य का 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 50। सियाचिन डे was celebrated on 13 अप्रैल 2025. It commemorates which Indian military operation that secured control of the Siachen Glacier in 1984? तो ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो सियाचिन डे को सेलिब्रेट किया था 13 अप्रैल 2025 को। यह इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, एक ऑपरेशन मेघदूत, जिसके तहत सिक्योर कंट्रोल किया गया था सियाचिन ग्लेशियर का 1984 में, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत वाज ए हाईली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस on April 13, 1984 to secure the control of the entire Siachen Glacier in the Ladakh region. It is widely recognized as the first assault ever launched on the world's highest battlefield. ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो।